गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन आई में एक नया टॉपिक करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आउट द प्रिज्म। अभी हम लोगों का इसमें डिस्पर्शन, स्पेक्ट्रम, डिस्पर्शन के कॉजेस और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बहुत से टॉपिक बचे हुए हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सन रेड क्यों दिखाई देता है सनसेट के दौरान, तो बहुत सारी चीजें बची हुई है। लेकिन अभी जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आउट द प्रिज्म। तो इसमें क्या लेते हैं, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेते हैं, एबीसी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो इस फिगर में हम लोग जो है एक एबीसी ग्लास प्रिज्म लेते हैं जिसमें लाइट इंटर करता है। तो लिखेंगे जैसे और ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एबीसी। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या है? एबीसी। इसमें एक रे पीक्यू क्या है? एक रे, इंसिडेंट रे इंटर करता है किस सरफेस से? एबी सरफेस से। किस सरफेस से इंटर करता है? फ्रॉम एबी। तो लिखेंगे यहां पर और ए पीक्यू कौन सा रे है? और रे पीक्यू ये इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग इंसिडेंट रे लिख सकते हो। इंसिडेंट रे जो मतलब स्ट्राइक कर रही है, जो आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। और ए पीक्यू इंसिडेंट, ठीक है, इंटर फ्रॉम सरफेस, कहां से इंटर करती है? ए बी सरफेस से, फ्रॉम सरफेस ए बी। अब ये रेयर मीडियम है, एयर है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है। तो देखो ये सीधे जाना चाहिए ऐसे ना, लेकिन सीधे ना जाके यहां से बेंड हो गया टूवर्ड द नॉर्मल। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है ये क्यू है, क्यू से ये बेंड हो गया, क्यू आर अब बेंडिंग पोजीशन है रिफ्लेक्शन के कारण, जबकि आपको सीधे यहां पे जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? इंटर फ्रॉम सरफेस ए बी एंड इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ। बिकॉज क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज इट इंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर में जब भी जाते हैं ये क्या हो गया? नॉर्मल की तरफ। अब क्यू आर यहां पर हमारा एक सरफेस है क्यू आर, अंदर ग्लास के अंदर जो क्यू आर है इंसिडेंट रे अगर देखा जाए, और एसी सरफेस पे, और अब रिफ्रैक्शन हो रहा है आरएस। तो अब क्यू आर रिफ्लेक्टेड होता है एसी सरफेस से आगे। तो डेंसर टू रेयरर हो गया, यहां अपोजिट हो गया, डेंसर टू रेयरर। तो अब यहां लिखेंगे एंड क्यू आर रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर होगा? डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो देखो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से अब जैसे ये डायरेक्ट ना जाके इधर हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जबकि अगर डायरेक्ट सीधा खींचते ऐसे जाता तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इसके बीच में अब ये इधर आ गया, तो ये इमर्जेंट रे बनता है, इमर्जेंट एंगल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड फॉर्म, और क्या बनाएगा? एंड फॉर्म इमरजेंस एंगल बिटवीन नॉर्मल और इमरजेंट रे, बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में इमरजेंट एंगल बनेगा। यहां जो इंसिडेंट बन रहा है ये इंसिडेंट एंगल है, ए रे पीक्यू इंसिडेंट इंटर फ्रॉम सरफेस ए बी। तो हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब यहां पर जो इमेजिनरी लाइन है PQ, मतलब इंसिडेंट रे का इमरजेंट रे लाइन और इमरजेंट रे का, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिविएशन।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द एंगल डी बिटवीन द इंसिडेंट रे, द एंगल डी, डी क्या है, डेविएशन एंगल, इसे हम लोग डी को क्या बोलते हैं, डी को हम लोग यहाँ पर डेविएशन बोलेंगे। द एंगल डी इज फॉर्म बिटवीन को शॉर्ट में लिख देते हैं बीटी, आप समझ जाना, बिटवीन क्या होगा, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इमरजेंट रे और इसके बीच में देखो, इमरजेंट रे ये है और इंसिडेंट रे ये, इन दोनों को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे फॉर्मेशन होता है डेविएशन एंगल का। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, इससे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मैक्सिमम जो रीजन होते हैं बेटा रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। अभी रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक है, वो भी बताएंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और डिस्पर्शन का मेन कारण क्या होता है, कई सारी चीजें हैं। अभी बचा हुआ है, पहले ये टॉपिक कवर कर लीजिए, कई टॉपिक हैं, अभी 2 सेशन, 1 सेशन और हम लोगों को जरूरत पड़ेगी इसमें। तो ये हमारा एंगल डेविएशन का फॉर्मेशन हुआ। और अब इमरजेंट रे के और इसके बीच में जो है नॉर्मल के बीच में इमरजेंट एंगल का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म, हियर ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर पूछता है, देखो पहले तो रिलेशन निकाल लो। यहां पर क्या होता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस ई एंगल ऑफ इमरजेंस, अभी बताए थे एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, द रेयर एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड फ्रॉम इमरजेंस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में इमरजेंस एंगल है। तो इन दोनों का एडिशन, मतलब ये आई और ई, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन पे 1 मार्क्स मैक्सिमम पूछा जाता है और ये टॉपिक भी। तो एक बार टॉपिक पे से आपको समझा दे रहे हैं, दोबारा हम इसको जो है रिकैप कर दे रहे हैं। सरफेस क्या है, एबी, सरफेस क्या है, एबी ग्लास प्रिज्म का, इंसिडेंट रेज पीक्यू स्ट्राइक कर रहा है क्यू पर और यहां से बेंड हो गया टूवर्ड द नॉर्मल। तो जो बेंडिंग रे है क्यू आर, बेंडिंग रे क्या है, क्यू आर। अब बेंडिंग रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब ये रे फिर से बेंड हो रहा है एसी सरफेस से जब पास करता है, दूसरा सरफेस है एसी प्रिज्म का, लेकिन अभी डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है, डेंसर से रेयरर में जब जाएगा तो अब ये फॉर्म भी नॉर्मल होगा। देखो ऐसे डायरेक्ट सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जाके नॉर्मल है, नॉर्मल से ये किधर जा रहा है, आगे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, देखो एसी पर नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरह एबी पर ये क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो इमरजेंट एंगल है। अब इनकी इमेजिनरी लाइन, इमरजेंट रे की इमेजिनरी लाइन और इंसिडेंट की, दोनों जहां एक दूसरे को कट करते हैं, ये एंगल क्या बना, ये क्या बना, जो जी पॉइंट पर बन रहा है यहां पर ये एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका। तो आज इतना कराएंगे, कल आप लोगों का जो है डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रम और कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन, इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कई टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज के लिए अभी एक टॉपिक है और इसके बाद आप लोगों को अभी लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन बताते हैं। तब तक के लिए जो है आप लोग इसको कर लीजिए और समर वेकेशन का एंजॉय करिए, कई कई प्रोग्राम बनाते रहिए, इंडोर गेम्स खेलते रहिए, चेस खेलिए, सुबह शाम कहीं भी बाहर विजिट कर सकते हैं। दोपहर में बचिए, दोपहर में इंडोर गेम्स खेलिए, घर में एंजॉय करिए, 4 दोस्तों को मिलाकर जो है थोड़ा सा लाइफ को जो है बोरिंग सिचुएशन से बाहर भी करिए, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालिए, लेकिन बैलेंस करके, ठीक है। ओके, गुड डे।